हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। तो जी अभी आज जैसे कि करवा चौथ है, आज पूरा दिन अस्तम व्यस्तम पूरा व्यस्त रहा है, सुबह से लेके अभी तक। अभी पूजा पाठ कर ली है और उसके बाद में यहाँ पे बैठे हैं। अभी व्रत नहीं खोला है इन्होंने, मैंने नहीं, मैं तो था नहीं। पहले रहा कई बार मैं, लेकिन रहे तुम? रहा कई बार मैं। अब मुझे ना जाने, पता नहीं वो करवा चौथ था क्या था, वो जब मैं उतना जानता नहीं था भाई। पत्नी की लंबी उम्र के लिए मैंने भी रखे हैं व्रत, एक दो, झूठ नहीं बोलूँगा, वैसे रखे हैं, छुपते छुपाते कभी ना कभी तो रखे हैं। तो चलो जी, खैर ये तो थी बात करवा चौथ की। और दूसरी चीज़ ये है कि आज तो करवा चौथ ही है, दूसरी कौन सी होगी। तो पहले इसी के बारे में बता देते हैं कि भाई सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। और अभी टाइम हो ही रहा है, चांद सनम जैसे ही निकलेंगे भाई तो व्रत खोलने शुरू हो जाएंगे सब, उसी के वेट में। अभी तक मैंने खा लिया, आज नहीं था मेरा व्रत। तो देखिए गाइस, मेरी मेहंदी कितना डार्क कलर हो गया, ये देखो। और ये मेहंदी मैंने खुद लगाई है इस वाले हाथ पे। इस वाले हाथ पे जो लड़की लगाने के लिए बुलाई थी हमने, उसने लगाई थी, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। हमारे पड़ोसी जेठ जी की बेटी है। तो ये देखो, तो ये तो था मेहंदी का कलर, डिज़ाइन और वैरायटी, जैसे भी आप देख रहे हैं। अभी फिलहाल बात करते हैं भाई चिंकी के हेल्थ अपडेट के बारे में। हाँ तो जी। थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब थी, आपको पता ही है, आपको बताया भी था। तो आप सब लोग पूछ रहे थे कि उसकी रिपोर्ट में क्या आया, क्या जांच उसकी करवाई है, उसके सर में दर्द क्यों है। तो जी हम पहले लेके गए थे मुजफ्फरनगर उसे। तो पहले आई स्पेशलिस्ट के यहाँ पे उसे दिखाया, तो वहाँ कई सारे चेकअप हुए। तो उन्होंने बोला कि ये सब नॉर्मल है और आंखों में कोई दिक्कत नहीं है। और जो सर में दर्द है, यहाँ से यहाँ तक बताती है वो, ये आंखों की वजह से है नहीं। वहाँ पे फिर उन्होंने जो था सजेस्ट किया कि भाई आप जो है इसको फिजिशियन के यहाँ पे ले जाओ और वहाँ पे दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। फिर हम वहाँ पे ले गए तो उन्होंने फिर एक टेस्ट करवाया। फिजिशियन ने थोड़ा सा कंसल्ट करके उसके साथ ही बात करी, एक टेस्ट करवाया चिंकी का, उसे बोलते हैं ईईजी। यहाँ से होता है जैसे ईसीजी होता है, वैसे ही है वो भी। उस रिपोर्ट में थोड़ा सा फंक्शनलिटी जो है उसकी, उसमें गड़बड़ है। तो पता नहीं माइंड पे क्या प्रेशर है, या बुखार की वजह से भी डॉक्टर ने बोला है कि उसे जैसे बुखार आया, तो बुखार की वजह से भी ये थोड़ा सा हो जाता है। और ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बस इसमें ये है कि दवाइयाँ काफ़ी दिनों तक खानी पड़ेगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला ये। और फिर और चिंकी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अपने माइंड पे बात यह है, और उसे हमें खुश रखना किसी भी कीमत पर, हर उस पर। दरअसल एक दिन पहले मैंने भी उससे पूछा था चिंकी से, बेटा तुझे दिक्कत क्या है, तुझे किसी चीज़ की क्या टेंशन है, जो तेरे सर में दर्द हो रहा है, जो तू कांपती भी रहे, तुझे डर, जैसे डर लगता है ना, कांपता है। हाँ, जब भी उसको सर में दर्द होता है, होंठ भी कांपने, मतलब पूरी तो बॉडी ऐसे ऐसा करना शुरू कर दे। तो उसने एक चीज़ बताई भाई, वो एक सीरियल देखती है बालिका वधू, और उसे काफ़ी लंबे टाइम तक देखती रहती है, घंटों घंटों तक। तो उसमें वही जो कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर को वो रियल में लेके चल रही है। रियल में बोल रही कि बालिका वधू को जो है दादी शाह ने, आनंदी को दादी शाह ने एक कोठरी में बंद कर रखा है और उसे जो है टॉर्चर किया जा रहा है। तो हो सकता है उसका स्ट्रेस ले गई हो वो। हाँ। क्योंकि बच्चे हैं भाई, कैरेक्टर हैं ये, और ये एक सीरियल है, ये तो चीज़ समझते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि अपने आप पे अप्लाई कर लेते हैं कि हम खुद ही हैं और ये रियल है। तो इस चीज़ को लेके फिर डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा टीवी कम करवाइएगा और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है वही स्ट्रेस हो। हाँ, चिंकी का जो माइंड है वो थोड़ा सा उधर से हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा अपनी तरफ को, और उसे मतलब थोड़ा सा जिस तरह व्लॉग बनाते हैं अपने पास, अपने ज़्यादा क्लोज रखना पड़ेगा उसे। ये नहीं कि टीवी देख रही तो देखने, तो सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी और उसे और चीज़ में एंगेज रखना पड़ेगा हमें। 2 दिन हो गए उसे दवाई लेते, अब काफ़ी उसे आराम है। आज वो स्कूल भी गई थी, कल उसे भेजा ही नहीं था। वैसे तो भेज तो आज भी नहीं रहे थे कि भाई कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ कौन देखेगा, अचानक से हो जाता है उसके सर में दर्द। तो फिर भी उसने जिद करी और वो चली गई। लेकिन मैंने स्कूल जाने से पहले मैडम से बात कर ली थी, क्लास टीचर से, तो उन्हें सारी बातें बता दी थी। तो वो कह रही थी कोई नहीं, आपकी मर्जी है, आप अगर बच्चा जिद कर आने के लिए आने दीजिए, अगर उसकी उसमें खुशी है। क्योंकि वो खाली घर में ना टाइम पास नहीं हो पाता उसका, बोर होती रहे अकेली। तो खुश रही। आज वो दवाइयाँ देकर भेजी थी, तो पूरा दिन उसका जो है 12:30 बजे तक छुट्टी हो गई थी, तो अच्छा रहा दिन उसका। तो जी ये था उसका अपडेट, और बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ठीक हो जाएगी आप लोगों की दुआओं से। और थोड़ा सा स्ट्रेस ले रही है माइंड में, पता नहीं कहीं चीज़ का। बच्चा है, ले लेता है, कुछ कैरेक्टर को रियल समझ के बैठ जाता है, जैसे गेम वाले हावी हो जाते हैं ना,
पबजी वगैरह खेलते हैं बच्चे या कुछ और दूसरा गेमिंग एप्लीकेशन चलाते हैं और उनके कैरेक्टर को जो है वो खुद ही समझ बैठते हैं कि ये हम ही हैं, तो उस तरह का माइंड पे कुछ असर है। वो थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे, अपने साथ में एंगेज रखेंगे। वैसे तो वो चुलबुली टाइप की है, सबसे जो है उसका जब फर्स्ट इंटरेक्शन ऐसा ही है, सबसे मिलती जुलती रहती है और घर में पिताजी माँ चाचा सबके साथ में हंसी मजाक उसके चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला कि डाइवर्ट करके रखिए। खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं है और बाकी आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी स्वस्थ है। तो भाई भगवान से उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत ही दवाई खानी पड़े और जल्दी से वो ठीक हो जाए। और जब वो डॉक्टर से बात कर रही थी ना, बिल्कुल नॉर्मली डॉक्टर साहब पूछ रहे थे हर चीज़ का जवाब दे रही, तो बीमारी है तो क्या है बच्चे को, मतलब वो भी देख के हैरान हो गए कि बस सर में दर्द, बस बाकी सब कुछ ठीक ठाक। फिर उन्होंने इसीलिए टेस्ट कराया था EEG का। तो ये एक सबसे बड़ी मतलब टेंशन वाली बात हो जाती है कि घर में कोई बच्चा जो है सो हेल्थ इश्यू हो जाए और मतलब ऐसा कि जिसका पता ना चले कि सब और एक वो भी तो कि वो किसी चीज़ की टेंशन लेती ही नहीं, खाने पीने पढ़ाई में हर चीज़ में। जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उस चीज़ की वो टेंशन नहीं, जो भी मिला वही खा लिया उसने, बस पेट भरना है, उसका कहना मतलब ये है। पढ़ाई के भी स्ट्रेस नहीं लेती वो बिल्कुल भी। और ये चीज़ें जो है ना, एक चीज़ हो रहा है कि भी हमने जल्दी पकड़ लिया कि इसके टेस्ट करवा लिए, कि बाकी जो था पेन किलर दे रहे थे तो आराम हो जा रहा था कि सोचते कि भाई ऐसे ही हेडेक हो गया और दवाई ले रहे हैं ठीक हो जा रहा है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है एक्चुअल पता चल गया, उसकी दवाइयाँ चलेंगी। हाँ, नु गए थे डॉक्टर साहब की 10 दिन की दवाइयों में बहुत रिलैक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगी, आपको भी लगेगा। और अभी दोबारा फिर लेकर जाएंगे हम 10 दिन बाद चिंकी को। और जैसे आज दूसरा दिन था चिंकी का दवाइयाँ लेते हुए, तो आज वो काफ़ी रिलैक्स होकर उठी सुबह के टाइम, मतलब अच्छे से एकदम सबको गुड मॉर्निंग करना, ये नहीं कि उदास सी बैठी उठते ही, मतलब सर दर्द की वजह से उदास उठ कर बैठ जाती वो। तो जी ये था सब जो उसके साथ था चिंकी के। और लेडीज डॉक्टर को भी हमने उसे दिखा दिया था। कई सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे हार्मोन्स की भी वजह से हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रॉब्लम चिंकी को कुछ और है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का बस यही था अपडेट। बाकी सब कल आपको पाल फैमिली व्लॉग्स पर देखने को मिलेगा। हमारा जितना भी रीति रिवाज करवा चौथ के होते हैं वो सारा व्लॉग देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। एक बार फिर से सभी सुहागिन माताओं बहनों को और सुहागन पतियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। सुहागन पतियों को भी।